एकदम मैं दिल से उनका सम्मान भी करता हूँ और उनके काफ़ी सारी चीज़ें मैंने अडॉप्ट भी करी है। और सिक्के का दूसरा ये पहलू है कि अभी तो 2 साल पहले हमने इंदौर में कराया था, 3 साल हुए हैं, तो 5,000 की पब्लिक थी और 7 दिन का शिविर था। और जब वो लेक्चर देते हैं पालेकर जी तो पिन ड्रॉप साइलेंट वहाँ पर रहता है, पब्लिक एकदम शांत रहती है और वो दिल को छूने तक की बात करते हैं। और कोई उनके सामने क्रॉस क्वेश्चन करता है तो उनको 10 एंगल से भी जवाब देते हैं कि यार इसका ये मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है, सभी सही बातें हैं। लेकिन प्रश्न यहाँ पर यह आता है कि 5,000 लोगों ने 7 दिन तक पिन ड्रॉप साइलेंट लेक्चर सुना, उसके बाद 5 लोगों के पास वो एप्लीकेशन नहीं है। बेकार गया। तरीका क्या होना चाहिए? उनके व्याख्यान में, उनके तरीके में गड़बड़ी नहीं है, लेकिन फार्मिंग अभी केस क्रॉप हो गई है, मेरे पास पैसा आना चाहिए। एक ही चीज का मिसमैच हो रहा है, पब्लिक का और पालेकर जी का जो व्याख्यान के बीच में जो अप्लाई नहीं हो रहा है। पंच फसल वो बोलते हैं कि केला लगा है तो यहाँ पर तुअर भी होना चाहिए, बेल वाली फसल भी होना चाहिए, गेंदा भी होना चाहिए। तो ये फार्मर ये नहीं एडॉप्ट कर पा रहे हैं कि एक ही खेत में हम 5 फसलें कर लें, इसीलिए सुनते सब हैं, अच्छा सब बोलते हैं, खेत में एडॉप्ट नहीं होता है। ऑलरेडी मेरा 2006 के बाद केवल खेती को सीखना और किस तरीके से अच्छे से एप्लीकेशन करना, पूरा जीवन इसी में बीत रहा है। मैं मेरे परिवार को एकदम थैंक्स बोलूँगा कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट दिया कि मैं हिंदुस्तान में कहीं भी जाता हूँ सीखने के लिए, वो सपोर्ट करते हैं। और कहीं से भी मैं कोई चीज़ लाकर मेरे खेत में एडॉप्ट करता हूँ तो वो सपोर्ट करते हैं कि बलराम जो कर रहा है ठीक कर रहा है। ये विषय से थोड़ा दूर होगा, पालेकर जी का नाम लिया तो आप 5 फसल की बात कर रहे हो, तो उसमें फिर इन पेड़ों की तो दूरी थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। सब ज़्यादा करनी पड़ेगी, वो कमर्शियल यूज़ में नहीं होगा ना। पालेकर जी कहते हैं केला 12x12 पे लगाओ, उसके बाद में आप इसमें चौली भी लगाओ, तुअर भी लगाओ, उड़द भी लगाओ, बेल वाली फसल भी लगाओ। तो किसान हाँ सब बोलता है, सुनता सब है, वो पता सब कर रहा है कि हम खाद नहीं देंगे, उसकी जड़ों से खाद हमारे पौधे को मिल जाएगा। लेकिन एडॉप्शन में वो घर के खेत में कर ही नहीं पा रहा है, केवल सुन के आ रहा है, वाहवाही करता है पालेकर जी की। लेकिन एक प्लॉट मुझे ऐसा सक्सेस नहीं दिखा। मैंने खुद ने किया है उनका प्रोग्राम, लेकिन मैं मेरे खेत में 5 फसलों का प्रोग्राम नहीं रन कर पाया। और ऐसा नहीं है कि ये उनकी देन नहीं है, ये जो बायोमास आच्छादन है उन्हीं से सीखा है। 70-30 का कॉन्सेप्ट जो है, ऐसा नहीं कि मेरा खुद का इजाद है। 50-50 हज़ार लोगों से मिला हूँ मैं, हर एक के खेतों में गया हूँ, सबका निचोड़ बनाने के बाद एक जो लाइन बनी कि वाकई में किसान किसको कर सकता है। यहीं पर अगर आपका काटन है तो इसकी बजाय कपास लगेगा, लेकिन 70-30 ऐसा ही रहेगा। एक भाई ने पूछा था मक्का कैसे लगा सकते हैं, तो यहाँ पर 2-2 फीट पर मक्का आएगी, तो 1-2 फीट का कचरा, 1-2 फीट खाली, 1-2 फीट का कचरा। सिंपल सा थिंक है कि आप जो फसल कर रहे हो उसमें 70% जीवात के लिए छोड़ दो, अब यहाँ कोई कल्टीवेशन नहीं होगा, और 30% हमारे लिए रखो। क्योंकि 100 जो जंगली खेती में जा रहे हैं, खेत में जाने की जगह नहीं है आपके पास, तो उस पौधे के पास जाकर लाड़ प्यार कैसे करोगे उसको? क्योंकि जब आप आओगे तो वहाँ पर इतना सारा कचरा है कि पैर नहीं रख पाओगे, तो कीट पतंग जीव जंतु सब रहेंगे, आप बाहर से वापस हो जाओगे। खेत में नहीं पहुँचे तो फिर ये माल कटेगा कैसे? कुल मिलाकर के वो निचोड़ है। खैर हम ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग आए। तो आशा ये करता हूँ कि आपके सभी के खेतों में 1-1 एकड़ 70-30 फार्मिंग रहेगा, और वो मुझे आप वीडियो व्हाट्सअप करोगे ताकि और देश के किसानों को दिखाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आइए।